धन्यवाद करते हैं ये दिन हम अपनी मेहनत से या अपनी लियाकत से नहीं देख सकते खुदा। ये तेरी दया है कि तूने हम पर परमेश्वर अपनी दया बनाई है और ये दिन हमें दिया है ताकि आज का दिन फिर हम प्रभु देखने पाएँ, तेरी रहमत को देखने पाएँ, तेरी परमेश्वर कुदरत को देखने पाएँ प्रभु, तेरे बच्चों से मिलने पाएँ प्रभु यीशु, और आज तेरी महिमा करने पाएँ यीशु। हम धन्यवाद करती हैं, आपके सन्मुख आते हैं, अपने सभी भाई बहनों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु अपने शीश को टिपाते हैं प्रभु, और तुझे दंडवत करते हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं आज का जिंदा कलाम के लिए खुदा, तेरी रहमत के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी महिमा आपको देते हैं। जितने बच्चे परमेश्वर आज इस वचन को सुन रहे हैं और अपने आप को भी तेरे हाथ में देते हैं, सबको तेरे हाथ में देते हैं, ये वचन हमारी ज़िंदगी में काम करे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चलिए प्रभु के वचन में चलते हैं। हम लोग सारे बड़े ध्यान से प्रभु का वचन सुनेंगे कि परमेश्वर आज हमारी ज़िंदगी में क्या कहने जा रहा है। और आजकल हम देखते हैं संसार के अंदर, अगर हम संसार में अपनी नज़रें दौड़ाएं तो हम क्या देखते हैं कि संसार के अंदर एक खौफ है, डर है चारों तरफ। आप किसी से इंसान से भी आप मिलोगे, पहली बात तो वो आपसे मिलेगा नहीं क्योंकि उसको डर लग रहा है, खौफ है बहुत ज़्यादा। और आज के टाइम में तो और भी ज़्यादा खौफ हो चुका है। जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खुला है तो कुछ ज़्यादा ही संसार के अंदर बीमारी और ज़्यादा जोर पकड़ रही है, बहुत से लोग मर रहे हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा इंसान के अंदर एक भय सा छा गया है, एक डर सा छा गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा। तो परमेश्वर ने ये दिन, मैं पिछले टाइम में भी प्रचार किया था कि हमें जो भी खुदा दिन देता है वो अपनी महिमा करने के लिए देता है, आनंद मनाने के लिए देता है, खुशी मनाने के लिए देता है। वो कहता मत डर मैं तेरे साथ हूँ। वो हर रोज़ प्रभु हमें एक बात बोलता है, मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जहाँ जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे आगे होके चलूँगा, मैं तेरे दाहिने चलूँगा, मैं तेरे बाएं चलूँगा, मैं तेरे पीछे होकर चलूँगा। मैंने तुझे घेर रखा है, तूने डरना नहीं है। इतना होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं किसी से मिलते समय, किसी से बात करते समय, फिर भी हम लोग डरते हैं, भय खा जाते हैं। और प्रभु हमें कान में बताए नहीं डरना नहीं, मैं हूँ ना, मैं हूँ, डरो मत। आपने कभी हवा को देखा? किसी ने हवा को देखा है? नहीं देखा। क्या करते हैं हम हवा को महसूस करते हैं। खुशी देखी किसी ने? खुशी नहीं देखी। क्या करते हैं हम लोग? खुशी को महसूस करते हैं। अगर हम हवा को पकड़ने की कोशिश करें या खुशी को पकड़ने की कोशिश करें, हम पकड़ नहीं सकते, हम उसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या है, परमेश्वर ने हमें हर रोज बोला है आनंदित रहो। मैं तुम्हें कहता हूँ आनंदित रहो, डरो मत, किसी तरीके से भी डरो मत। आज का दिन मैंने तुम्हें दिया है एक आनंद मनाने के लिए, मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए। मैं अपना आनंद देता हूँ, उसको आप इंजॉय करो बेखौफ होकर। कल की चिंता मत करो। हम लोग क्या कहते हैं, कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। आज का तो दिन हमें दिया है ना परमेश्वर ने, उसके बारे में नहीं सोचते कि आज हमने करना क्या है। हम क्या सोचते हैं, कल क्या होगा। मैंने सुना है टीवी के अंदर कि कल भूकंप आने वाला है, धरती फटने वाली है। कहीं मेरे घर से तो नहीं फटने वाली, कहीं मेरा घर ही नीचे चला जाए, कहीं मैं चलता चलता कोई सड़क ही फट जाए तो मेरी गाड़ी नीचे चली जाए, है ना। कहीं उस भूकंप में कहीं मैं तो नहीं आने वाला, कल मेरी मौत तो नहीं होने वाली। ये कल की क्यों सोच रहे, आज की सोचो ना। प्रभु कहते कल किसने देखा, कल की चिंता क्यों करते हो।
आज की चिंता ही बहुत सारी है। जो मैंने आज का दिन तुम्हें दिया है, ये तुम्हें इंजॉय करने के लिए दिया है, ये मैंने तुम्हें खुश रहने के लिए दिया है। कल के बारे में सोचने के लिए नहीं दिया कि तू कल की सोच, कल क्या होगा जी, कल क्या खाएंगे जी, पता नहीं कल आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी, है ना, हम होंगे कि नहीं होंगे, क्या शायद कल मैं मर ही ना जाऊं। ये सब सोचते सोचते हमारे अंदर जो खुशी है ना, हमारे अंदर जो थोड़ा सा परमेश्वर ने इंजॉय दे रखा है, वो सारा छू मंतर हो जाता है हमारी ज़िंदगी से। चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। हम हंसना भी चाहें तो हम हंसते ही नहीं, हंस नहीं पाते। क्या हो गया, आप बड़े उदास लग रहे हो, नहीं कल अखबार में है, कल बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी आंधी चलने वाली है, बड़ा टूट फूट होने वाला है, मेरा तो मकान ही कच्चा, कहीं सारा गिर जाए तो मैं हम सारा परिवार ही ना मर जाए। कल है ना, आज तो नहीं है। तो आज की सोचो ना, आज अपनी खुशी कल के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हो। आज बेखौफ होकर जियो। प्रभु ने हमें ये आज का दिन दिया, कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें। हम आनंदित होने की बजाय उदास हैं, निराश हैं, और जो हमारे पास बैठे हैं हम उनको भी निराश कर देते हैं अपनी बातों से। और वो थोड़ा बहुत हंसता हंसता आता है, हमारी बातें सुनकर उसका भी मुंह लटक जाता है, फिर वो घर जाता है, वही बसुरी सी बातें अपने घर में जाके बोलता है। उनके घर में थोड़ी बहुत हंसी होती है, वो भी सारे टेंशन में आते, कल भाई भूकंप आने वाला है, अच्छा कल क्या होने वाला है, आज इकट्ठा कर लो, जो कीमती चीज़ें अपने पास रख लो, मरेंगे तो अपने हाथ में तो लेके जाएंगे कम से कम, है ना। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर कहता है आज का दिन बेटा मैंने तुझे दिया है, किस लिए दिया है, खुश रहने के लिए। किस लिए दिया है, प्रार्थना करने के लिए। किस लिए दिया है, अपनी गलतियों को रियलाइज करने के लिए। किस लिए दिया है, अपने आप को मेरे साथ जोड़ने के लिए। किस लिए दिया है, आज तो खुश हो जा क्योंकि मैं आज तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू मेरे पास आ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ। ये हम सारी बातें क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, और हम लोग क्या करने लगते हैं, कल के बारे में सोचने लग जाते हैं। जो एक डर है ना बेटा जी, एक खौफ है, एक जो भय है, ये हमारी सारी खुशी को छीन लेता है, हमारे अंदर सारा इंजॉय को छीन लेता है, हमारी ज़िंदगी में अपनी ही वो नींव डाल देता, निराशा, उदास। हमें जो थोड़ी बहुत भूख लगती वो भी नहीं हम खा पाते, है ना, क्या खाना है, छोड़ो परे, पता नहीं कल क्या होने वाला है। हम सारी चीज़ें क्या करते हैं, ख़राब कर देता है हमारा सारा दिन। आज का दिन क्या कर दिया, ख़राब कर देता है वो छोटा सा एक खौफ, छोटा सा एक भय, छोटा सा एक डर हमारी ज़िंदगी में खुशी को ख़राब कर देता है, हमारे विश्वास को ख़त्म कर देता है। जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर लाइट जलती है ना, वो भी बुझ जाती है ना। परमेश्वर तो कहता है ना डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मगर हम फिर भी परमेश्वर की बातों को तो हम कहते हैं, प्रभु मैं तुझे मानता हूँ, तेरे वचन का मैं पालन करना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन पे चलना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ तुझ पर। प्रभु कहता है विश्वास कैसा कर रहे हैं। मैं कहता मत डर, फिर भी तू डर रहा है। मैं कहता खौफ ना कर, कुछ नहीं होगा, धरती फट जाएगी मगर तू खड़ा ही रह जाएगा, नहीं डूबेगा उसके अंदर, है। गहरे जल के नीचे भी मैं रहता हूँ, आसमान की ऊंचाइयों में भी मैं रहता हूँ, तू मुझसे कहाँ जाएगा भागकर, मैं तेरे साथ साथ चलने वाला। मैंने तुझसे वादा किया, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहने वाला हूँ। विपत्तियों में तो घूमेगा, मैं बिल्कुल तेरे साथ साथ घूमने वाला हूँ। तूफानों में, लहरों में चलेगा, मैं उसके साथ साथ तेरे साथ रहने वाला हूँ। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे नुकसान नहीं होने दूंगा। इतना वादा परमेश्वर करता है। अगर कोई इंसान हमसे वादा करे ना, हम फेथ कर लेते हैं, नहीं यार कल वो मुझे बचाने वाला है, कल वो मेरी मदद करने वाला है, मुझे डरने की जरूरत नहीं। कल जो आज एंड टाइम पे आके वो मुकर जाए आपको, फिर आपका क्या बनेगा। और इंसान ऐसे ही करता है, टाइम पर आकर वो हमारे हाथ खड़े कर देता है, यार मेरे साथ बना नहीं आज, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, है ना। पूरी रात हम बड़ी आराम से सोते हैं, कल मेरी मदद होने वाली है, कल वो भाई मेरी मदद करने वाला है। एंड टाइम पे जब दूसरा लेने वाला आता है और हम उससे बातें करते कहते हैं भाई मेरे से बना नहीं, उस टाइम आपकी हालत क्या होती है, तो मैं फांसी ले लूँ, जब जहर खा लूँ, मर जूँ मैं, है ना, क्योंकि एंड टाइम मेरी क्या होगी, बेइज्जती होगी। अरे इतना बड़ा परमेश्वर दुनिया का मालिक हमसे वादा करता है। उसने कहा मैंने आज तक जिसने मेरी ओर देखा, मैंने उनके मुंह कभी भी काले होने नहीं दिए, कभी मैंने उन्हें शर्मिंदा नहीं होने दिया, मैंने तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया, कभी तुम्हें झुकने नहीं दिया। हम उसकी बात पर जमा ही गौर नहीं करते और दावा करते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, दावा करते हैं परमेश्वर मैं तेरे साथ साथ चलने वाला हूँ। प्रभु कहता तू मेरे साथ क्या चलेगा, तू मेरी बात पर तो विश्वास नहीं करता, तू चलना तो बड़ी दूर की बात होगी ना,
हम विश्वास करते हैं एक ऐसे इंसान के ऊपर जो हमारा नहीं है और हमें धोखा देने वाला है, और वाकई में वो धोखा देता है। प्रभु क्या कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। हमें किसके ऊपर ज़्यादा फेथ करना है, यीशु के ऊपर या इंसान के ऊपर? और हम इंसान की बातों को सुनकर ही हमारे अंदर डर आता है, भय आता है, हमारी खुशियाँ छीन जाती हैं। प्रभु हमें रोज़ नई ताकत दे के खड़ा करता है, चल बेटा खड़ा हो जा, नई सुबह आ गई, नई ताकत दे रहा हूँ, नया बल दे रहा हूँ, मैं तुझे कमाने की ताकत दे रहा हूँ। आज तू बड़ी अच्छी रोटी खाएगा, तू बड़ा अच्छी तरीके से अपने परिवार में एंजॉय करेगा, आज तू बहुत अच्छी तरीके से रहने वाला है। अगर हम अच्छी तरीके से रहते हैं तो हमारा दिल जब खुश होता है तो हम गीत भी गाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो प्रार्थना भी कर पाते हैं, जब हम खुश होते हैं तो किसी को माफ़ भी कर पाते हैं। जब हम ही अंदर से सड़े रहेंगे, बुझे रहेंगे, निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, ना तो हम प्रार्थना कर पाएंगे, ना किसी को माफ़ कर पाते हैं, ना कोई गीत गा पाते हैं। हम कहते हैं चलो आओ आओ गीत गाते हैं, ठीक है आप गाओ, मैं थोड़ा सा उधर रेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दिल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा दिल भाई? क्या हो गया तेरे दिल को? दिल को अच्छा करने वाला, चंगा करने वाला तो साथ खड़ा वो हमारे बीच में कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं मौजूद हो जाता हूँ। आपको मालूम है आपके पास ऐसी शक्तियाँ हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है जो आपका मुकाबला कर सके, पर आपको उन शक्तियों के बारे में पता ही नहीं है कि आपके पास है क्या। अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे ना, तो ये मेरा दावा है यीशु मसीह में कि आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप दुनिया के सामने परमेश्वर आपको झुकने तक नहीं देगा। आप बोलोगे पास्टर जी वो कौन सी ऐसी ताकत है? मैं ना बहुत सुनती हूँ, बहुत सारे पास्टरों के प्रचार भी सुनती हूँ। हम जानते हैं कि इस दुनिया का अंत बड़ा नज़दीक है, और जब अंत नज़दीक है तो जो भी विपत्तियाँ, जो भी परेशानियाँ, जो भी मुसीबतें आने वाली हैं, तो बाइबल में लिखा है, अगर हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह से चेलों ने पूछा, प्रभु तेरे आने का दुनिया के अंत की क्या निशानियाँ हैं? तो जो यीशु मसीह वहाँ पर बताता है, पहली बात तो तुम सावधान रहना, घबराना नहीं, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। पहली बात परमेश्वर हमें वहाँ पर चौकस करता है। दूसरी बात कहता है परमेश्वर ये विपत्तियाँ आने वाली हैं, ऐसे ऐसे होने वाला है, देखो तुमने घबराना नहीं है, तुमने डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही है, ये होए बगैर टलेगा नहीं। ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, विपत्तियों का आरंभ है। तुमने डरना नहीं, तुमने घबराना नहीं है, ये होना ही है। कितनी बड़ी बात बोली प्रभु यीशु कि ये जो विपत्तियां आनी हैं, जो दुख आने हैं, जो मुसीबतें आनी हैं, जो परेशानियां आनी हैं संसार के अंदर, वो तो होके ही रहेंगी, क्योंकि मेरी बातें जो मैंने बोल दिया वो नहीं टलेंगी, वो होके ही रहनी है। मगर तुमने नहीं घबराना, तुमने डरना नहीं है, ये तो होनी ही होनी है। पहली बात खुदा ने हमसे ये बात बोली कि तुमने डरना नहीं, ये होना ही है। और जब मैं कई बार पास्टरों के प्रचार सुनती तो मुझे खौफ आता है। खौफ क्या आता है? वो तो सच्चाई ही बयान कर रहे हैं ना कि ऐसी विपत्तियां आने वाली, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला। तो जिनके कारण क्या होता है कि खौफ आ जाता है, ऐसी विपत्तियां सुनकर खौफ आता है, और जो थोड़ा बहुत जीने की तमन्ना होती है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने लग जाती है। क्यों? डर आ गया ना हमारे अंदर, यार ऐसे हो जाएगा, ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। भाई होने वाला है, वो होके ही रहेगा। तू क्या कर लेगा बता? तू कुछ कर सकता है? तेरे अंदर कोई ऐसी पावर है जो तू उन विपत्तियों से बच जाए, जो उन परेशानियों से बच जाए? क्यों सोच कर अपने आप को निराश करना, जा उदास करना, जा थोड़े दिन की 10 दिन जीना है तो हम 2 दिन में ही मर जाए डर के मारे। 10 दिन खुदा ने कहा ना जीना, तो 10 दिन जी के देखो ना, फिर वो भी कैसे हंसकर। विपत्ति तो आनी है, तो आई खड़ी है, इसमें क्या बात है? पर जियो एंजॉय से। मैं वो विपत्तियों के बारे नहीं बोलना चाहती, ना मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं किसी के अंदर डर नहीं डालना चाहती। मैं एक इंजॉय, एक खुशी डालना चाहती हूँ। जब 4 दिन जीने ना बेटा जी, आप 10 दिन जियो 4 के बदले, खुश होकर।
और वो इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने आपके अंदर ताकत डाली हुई है। वो ताकत कौन सी है? पहली ताकत प्यार, मोहब्बत। प्यार एक ऐसी मोहब्बत है, ये ऐसी ताकत है ना, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप नफरत के बदले ना प्यार करना शुरू करो। प्यार बहुत बड़ी ताकत है। बाइबल में अगर आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते ना, वहां पे लिखा है प्यार, मोहब्बत जो है ना, वो महासागर भी उसे डुबो नहीं सकता, वो इतनी बड़ी ताकत रखता है। कुरिन्थियों में प्यार के बारे में पढ़ो, वो झुंझलाता नहीं, लेकिन वो चिढ़ता नहीं है। प्यार जो करता है, इंसान चिढ़ता नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। प्यार करने वाला इंसान, वो कभी भी अनरीति नहीं चलेगा, वो किसी के पाप को उजागर नहीं करता, बल्कि ढांप देता बुराई को। वो सारी बातों को बर्दाश्त करता है। प्यार करने वाला इंसान की बात बता रही हूं। आपके अंदर वो ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे क्या किया? प्यार ही तो किया है। हमारी हर एक गुनाह को, हर एक पाप को उसने अपने लहू से ढांप दिया, खत्म कर दिया। प्यार कर। हम 1000 गलतियां करते हैं ना, एक बार कहते हैं प्रभु माफ कर दे, प्रभु कहता चल माफ किया, आजा, है ना। प्यार किया खुदा ने, तो हमें भी क्या करना? आपके पास वो ताकत है प्यार करने की, पर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। जिस दिन आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, आप किसी से नफरत ही नहीं कर पाओगे, आप किसी की बुराई कर ही नहीं पाओगे, आप किसी को दुख दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्यार जीवन का परिवर्तन करती है, जीवन में बदलाहट लेकर आती है, दूसरी दिशा में मोड़ देती है परिवार। प्यार एक ऐसी ताकत है, ये आपके अंदर है। अगर यीशु अंदर है तो मोहब्बत भी उसकी आपके अंदर ही है, बट कि आप उसे इस्तेमाल नहीं करते। आज से वो ताकत को इस्तेमाल करें। सारी बातें भूल जाए, कल क्या होने वाला। आज बोलो मुझे परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, और आज मैंने अपने दुश्मनों से, अपने बैरियों से, अपने सताने वालों से सबसे प्यार करना है। अगर मैं कल को मर गया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने प्यार नहीं करा, मैं सबको माफ़ कर दिया। और दूसरी बात आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जिसके अंदर प्यार है वो प्रार्थना भी करेगा। दूसरी ताकत आपके अंदर है प्रार्थना करने की। यीशु मसीह ने भी, बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। मोहब्बत आज भी उसकी कायम है, आज भी चल रही है उसकी मोहब्बत। पहले उसने क्या करा? मोहब्बत, प्यार किया। फिर यीशु मसीह ने अपने पिता से क्या बोला? प्रभु जितने भी लोग दिए मैंने सबके लिए क्या करी है? प्रार्थना करिए कि कोई नाश ना हो। बाइबल क्या लिखे? प्रभु मैंने जितने लोग तुम्हें दिए मैंने सबके लिए प्रार्थना करी है कि कोई नाश ना हो। इवन लिखी मैं सारे जगत के लिए भी दुआ करता हूँ। उसने सब सारी दुनिया के लिए क्या करी है? प्रार्थना करी है। तो यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी है तो क्या हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? हमें ये पता है कि कल भूकंप आने वाला है और मैं मरने वाला हूँ, तो प्रार्थना करके करूँगा क्या? कल तो मैंने मर ही जाना है। भाई तूने मर जाना है, दुआ तो कर ले। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ना था तो वो कितनी बार गतसमनी बाग में गया, कितनी बार घुटने टेक टेक के दुआ करी यीशु ने। वो जानता था मैं कल क्रूस पे चढ़ने वाला हूँ, कल मैं पिटने वाला हूँ, कल मेरी दाढ़ी नोचने वाली है, कल मेरे कोड़े लगने वाले हैं, कल मेरे कीले लगने वाली हैं, कल मुझे नंगा करने वाले हैं, कल मुझे बड़ा बुरा हाल होने वाला है मेरा, तो मैं क्यों दुआ करूँ? मगर वो हर पल जा रहा था, घुटने टेक रहा था, हर पल जा रहा था, घुटने टेक रहा था, हर पल जा रहा था, घुटने टेक रहा। इतना बेचैन हो गया वो कि उसका पसीना, खून भी क्या पसीना बनकर गिरने लग गया। आखिर में उसके पिता ने बोला डर मत, मैं हूं ना, क्यों घबरा रहा है, क्यों तू बेचैन हो रहा है? ये तो तुझे करना ही है, ये तो तुझे प्याला पीना ही पड़ेगा। मैं ताकत दूंगा ना तुझे इस प्याले को पीने की, मैं ताकत दूंगा ना किलों का दर्द बर्दाश्त करने की, मैं ताकत दूंगा ना तेरी जब दाढ़ी नुचेगी वो दर्द बर्दाश्त करने की। उसने प्रार्थना करी तो तभी जो ये सारा कुछ हुआ ना।
हमें है कि कल तो मैंने मरना, आज मैं दुआ क्यों करूं, आज तो मैं बस बैठा ही रहूंगा, बस इसी टाइम में कल कौन सी घड़ी में मरने वाला हूं। आपकी सांस भी निकलती हो ना तब भी दुआ करो, प्रभु अगर तू मुझे लेके जाने वाला है ना परमेश्वर, ये एक पल जो तूने मुझे दिया ना जिंदा रहने का, इस एक पल के अंदर प्रभु मैं उस तमाम गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ जो तेरी नज़रों के सामने है। अगर मैं कहीं गलत हूँ, जहाँ मैं कहीं गुनाह कर बैठा, जब मैं तेरी नज़रों के सामने तेरी शान के खिलाफ कुछ बोला है, मैं उस एक पल के अंदर प्रभु तमाम गुनाह गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अपने लहू से मुझे धो, अगले ही पल तो मुझे लेके जाने वाला है, मुझे नरक में नहीं तेरे घर में जगह मिलनी चाहिए। वो एक पल आपके लिए इतना कीमती ठहरेगा ना कि आप नरक में जाते जाते स्वर्ग में प्रवेश कर जाओगे। ये है प्रार्थना का असर। अगर आप प्रार्थना, आपके पास वो पावर है प्रार्थना करने की, आपका दिल नहीं करता, आपका शरीर इस समय साथ नहीं दे रहा, आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा, आपका कुछ साथ नहीं दे रहा, मगर जबरदस्ती बैठ जाइए। यीशु मसीह ने भी जबरदस्ती दुआ करी थी, वो आखिर में हो सके तो प्रभु ये प्याला हटा दे, पर नहीं, तेरी इच्छा को मैं पूरी करने आया, मैं पूरी करके ही हटूंगा। आज मेरे परमेश्वर ने मुझे जिंदगी बख्शी है, आज का दिन दिया है, तो आज के दिन में मैं वो काम करूंगा जो मेरे खुदा ने मुझे कहा है। चाहे अगले पल कुछ भी हो जाए, अगर मेरा संबंध मेरे खुदा के साथ है, मैं प्रभु के साथ हूँ, तो अगला पल मेरे लिए बहुत अच्छा आने वाला है। मेरा परमेश्वर ने मुझसे वादा किया, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हर विपत्ति में मैं तुझे अपने हाथों में उठा के रखूँगा, मैं तुझे अपनी गोद में उठा के रखूँगा। फिर डरने की क्या बात है। दुनिया का डर, दुनिया को डरना चाहिए, उनके अंदर वो खुदा नहीं है, वो खुदा के साथ उनका संबंध नहीं है, उनका डर जायज़ है, मगर हमारा डर जायज़ नहीं है। परमेश्वर हमें डर और भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का, निडरता का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने निडर होकर जीना है, सामर्थ के साथ जीना है हमें, और वो सामर्थ है हमारे पास, प्रार्थना करने की सामर्थ, प्यार करने की सामर्थ है हमारे पास। और तीसरी चीज आपके पास क्या है, बता सकते हैं आपके पास तीसरी चीज कौन सी होगी? तीसरी चीज है आपके पास क्षमा करने की। आज इंसान क्षमा नहीं करता। हम कह देते मैंने माफ कर दिया, पर उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उससे बोलना पसंद नहीं करते, उसके घर जाना पसंद नहीं करते, वैसे कहते हैं हमने माफ़ कर दिया। फिर कौन सा माफ़ किया ये आपने? ये कौन सी माफ़ी हुई जब आप उसके घर नहीं जा सकते, उससे बात नहीं कर सकते, उसको उसके साथ पहले जैसी मोहब्बत नहीं कर सकते? इसको क्षमा नहीं कहते। क्षमा उसे कहते हैं, क्षमा उसे कहते हैं कि जब हमने माफ़ कर दिया ना, उसको पहले जैसा प्यार करो, पहले जैसी मोहब्बत करो, जैसे आप अपने आप को मोहब्बत करते हो वैसे उसके साथ मोहब्बत करो, तब जाना जाएगा कि तू यीशु का बेटा है। हम 1000 गलतियां करते हैं ना, हम 1000 गुनाह करते हैं। जब हम 1000 गलतियां 1000 गुनाह करते हैं ना, एक पल के अंदर जब हम माफ़ी मांगते हैं तो यीशु मसीह हमारी सारी गलतियों को दाग भी खत्म कर देता है, वो याद ही नहीं करता। हम कहते प्रभु मैंने वो गलती करी थी, प्रभु कहता किस समय गलती करी थी बेटा, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। वो तो दाग भी नहीं है वहाँ पे, वो तो कोई निशान भी नहीं है जो मैं याद करूँ कि वो तूने उस समय वो गलती करी थी। जब मेरा परमेश्वर भूल जाता है, उसे याद तक नहीं करता, हम कौन सी माफ़ी करते हैं, हम कौन सी माफ़ करते हैं कि दाग भी वही होते हैं, निशान भी सारे वही होते हैं, तो वो कौन सी माफ़ी करते हैं हम लोग, है ना? ये कौन सी माफ़ी है जहाँ दाग भी है, निशान भी है? और अगर हम जब वो दोबारा गलती कर देखा, तूने वो वहाँ उस समय गलती करी थी ना, मैंने तुझे माफ़ कर दिया था, अब फिर तूने वही गलती करनी है, इसका मतलब तूने माफ़ी नहीं करा, जो दाग भी दिखा रहा है, निशान भी दिखा रहा है। मेरा यीशु ना दाग दिखाता है ना निशान दिखाता है। बेटा कौन सी गलती करी, किस समय गलती करी, मैं तो याद ही नहीं है। कौन से गुनाह करे थे, कौन से पाप करे थे, मुझे तो याद ही नहीं है। तो माफ़ी कैसी? यीशु मसीह माफ़ी है, अगर वो आपके अंदर है तो सच्चे दिल से माफ़ कीजिए, सच्चे दिल से। बेटा आप दुनिया के अंदर आए हो ना, तो दुनिया के अंदर आपका अपना कोई नहीं है कि आप नफ़रत लेकर जाओ।
आप कड़वाहट अपने दिल में लेकर जाओ, आप गुस्सा रख कर मरो, ठीक है। आपको दुनिया में अकेले आए थे, जिसने भेजा वो साथ में है। जब आपने जाना है अकेले ही जाना है, ना तो कोई कपड़ा पहन कर आए थे, ना ही कोई कपड़ा पहन कर जाना है। नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। अगर स्वर्ग मिला तो वहाँ कपड़े मिल जाएंगे, नरक मिला तो कोई कपड़ा नहीं है वहाँ। तो आप मुझे बताओ किससे दुश्मनी रखते हो? मुझसे? हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखनी, हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया के अंदर। हमें किसी से कोई कड़वाहट नहीं रखनी। दुश्मन एक ही है, बस शैतान। और उसका जो हमारे साथ युद्ध है ना, वो हमारे शरीर से नहीं होता, वो हमारी आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए ये 3 चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली गल, प्यार में बने रहो, प्यार बहुत बड़ी ताकत है। प्रार्थना में लगे रहो और क्षमा करते रहो। शैतान को कोई मौका नहीं मिलेगा आप पे वार करने का। वो वार काम करता है जब हम किसी को माफ़ नहीं करते ना, वहीं पर आकर अटैक करता है। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तभी वो अटैक करेगा। जब आप किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे तभी अटैक करेगा, उस बंदे को खड़ा कर देगा आपके खिलाफ। जब आपने सबसे प्यार बना कर रखा है, सबके लिए आंसू बहा रहे हो, सबको माफ़ किया है, खुदा खड़ा फिर आपकी तरफ। कहते हैं जिसकी ओर खुदा खड़ा हो जाए उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। हो सकता है कोई विरोधी? हालेलुया। आप अपनी कीमत को जानते हो? आप सोचते मैं ऐसे ही हूँ, है ना, ऐसे ही हूँ मैं, तो बस मेरे को कौन जानता है, मेरे को कौन पूछता है, मेरी क्या वैल्यू है। आप अपनी वैल्यू को नहीं जानते। बस ये है कि जो प्रचार करते हैं उनको तो लोग जानते हैं, जो वर्शिप करते हैं उन्हें जानते होंगे, है ना, उनकी ही वैल्यू है, मेरी क्या वैल्यू है। अगर उनकी वैल्यू है तो खुदा ने फिर आपको क्यों चुना है? आपके लिए अपना बेशकीमती खून क्यों बहाया परमेश्वर ने? बेटा जी, आपके घर में कोई वैल्यू नहीं है, संसार के अंदर मान लिया आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है ना, और खुदा की नज़रों में आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जब हम यीशु मसीह को नहीं मानते थे तब तो हमारी वैल्यू नहीं थी, मगर अब जब से हम यीशु मसीह को मानने लगे, जब से यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया है, हमारी बहुत बड़ी कीमत हो गई है। मैं छोटी सी कहानी बताऊँ आपको? चलो एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक लड़के ने अपने पिता से बोला, डैडी मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है मेरी लाइफ की? कहता तू अपनी वैल्यू जानना चाहता है? कहता हाँ, मैं अपनी वैल्यू जानना चाहता कि मेरी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है मेरी। उसने उसको एक पत्थर दिया, कह रहा इस पत्थर को तू मार्केट लेके जा और इस पत्थर को लेके खड़े रहना वहाँ पे। तुझे कोई पूछे कि इसकी कीमत क्या है, तूने चुप रहना है, तूने कुछ नहीं बोलना उससे, तूने ऐसे कर देना, 2 उंगलियाँ दिखानी, 2 उंगलियाँ। कह रहा ठीक है। वो मार्केट में पत्थर लेके खड़ा रहा, लोग जाते रहे आते रहे, कोई नहीं देखा। एक बुढ़िया ने उसको देखा तो उसने बोला, बेटा इस पत्थर की क्या कीमत है? वो चुप रहा, उसने 2 उंगली कर दी। 200 रुपया? बुढ़िया कह रही 200 रुपया? चल ठीक है, मैं 200 रुपये में खरीद लूँगी इसको। उसने अपने डैडी को फ़ोन करा कि मुझे एक बुढ़िया ने बोला है कि 200 रुपया इस पत्थर की कीमत है, मुझे दे दे। उसका डैडी कह रहा वापस आ जा। आ गया। फिर अगले दिन उसके बाप ने ना उसको कहाँ भेजा, कह रहा जा म्यूज़ियम में जा, तो म्यूज़ियम में, अब मैं तुझे दूसरी जगह भेजता हूँ, म्यूज़ियम में जाना है तूने और इस पत्थर को लेके खड़े रहना है, और जो तुझसे कोई पूछे ना इसकी कीमत क्या है, क्या प्राइस है इसका, तो तूने चुप रहना है, ऐसे ही कर देना है। कह रहा ठीक है। वह म्यूज़ियम में जाता है। जब म्यूज़ियम में जाता है तो वहाँ भी लोग आते हैं जाते हैं। एक बंदे की नज़र पड़ती है, कह रहा इस पत्थर की कीमत क्या है? वो शांत रहता है और चुप बोलता ऐसे कर देता है, अच्छा 20,000 रुपया, ठीक है ये 20,000 रुपये मुझे दे दे, है ना। फिर वो अपने डैडी को फ़ोन करता है कि एक बंदे ने मुझे 20,000 बोला इस पत्थर की कीमत। कह रहा वापस आ जा। फिर वो कहता है अगले दिन उसको भेजता है, कहता है जा मैं ना तुझे अब लास्ट बार भेज रहा हूँ, ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ पत्थर बिकते हैं, पत्थर जहाँ बिकते हैं ना वहाँ जा दो आप। वो जाता है, वहाँ पे भी वो जब खड़ा होता है तो एक बुज़ुर्ग होता है वहाँ पे, तो उसकी नज़र उस पत्थर पे पड़ जाती है। वो भाग कर उस बंदे के पास जाता है, बच्चे के पास, उसके हाथ से वो पत्थर ले लेता है
कहता सारी जिंदगी होगी मुझे इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते, सारी जिंदगी मैंने बिता दी, बूढ़ा हो गया हूँ मैं इस पत्थर को ढूंढते ढूंढते। तो इसकी कीमत बता, इसकी कीमत बता कितनी है? हैं? वो लड़का चुप रहता है और ऐसे ही कर देता है। 2 लाख रुपया, ठीक है तो मैं तुझे 2 लाख रुपया दे दूंगा, पर ये पत्थर तू मुझे दे दे, मैं तेरे से ना रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे ये पत्थर दे, मैं तुझे 2 लाख रुपये देने की तैयार हूँ। फिर वो अपने बाप को कहता है कि एक बुजुर्ग ने मेरे को बोला मैं तुझे 2 लाख रुपया दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दे। तब वो कहता तू वापस आ। वो वापस जाता है, कहता अब तुझे पता चल गया है, अब तुझे पता चला तेरी कीमत क्या है ना? तो मार्केट में गया 200 रुपया, म्यूजियम में गया 20,000, पत्थर की दुकान पे गया 2 लाख। हम जहां अपने आप को रखेंगे, आप कहां अपने आप को रखना चाहते हैं? 200 रुपये में या 2 लाख में? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने आप अपने बेशकीमती लहू से तुम्हें खरीद कर बेशकीमती बना दिया। तुम्हारी कीमत, जो तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं उनकी नज़रों में तुम्हारी कीमत बेशकीमती है, क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। और जो तुम्हें स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी नज़रों में तुम्हारी कीमत 200 रुपये हो सकती है। ये तुम्हें अपने आप को रखना है। तुमने अपने आप को रखना कहाँ पे है? कितना आप अपने आप को कीमती बना सकते हैं? आप दुनिया में रहकर 200 रुपये में बिकना चाहते हैं या यीशु में रहकर 2 लाख में रहना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद बनाना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के नज़रों में आपकी कीमत बड़ी है और संसार में आपकी कीमत कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता है और यूज़ करके आपको फेंक देगा। परमेश्वर आपको यूज़ नहीं करना चाहता, वो संभाल कर रखना चाहता है। कहता है मैंने सारी ज़िंदगी लगा दी इसी को ढूंढते ढूंढते, मैं आया तुझे ढूंढने के लिए। तो कीमत बता अपनी, मैं अपनी जान देकर तुझे खरीदना चाहता हूँ, तो बेशकीमती है। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं तुझे यूज़ करूँगा, मैं अपना बेटा बना के रखना चाहता हूँ। इसलिए आप अपने आप में फैसला करो, छोटी सी वैल्यू में रहना चाहते हैं या बहुत बड़े परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। और उसके साथ रहकर ये संसार कुछ भी नहीं है, ये एक सिर्फ दिखावा है, पानी में एक झलक है। पानी में हाथ मारो वो तस्वीर मिट जाएगी। ये संसार वो है और परमेश्वर वो है, पानी नहीं है, वो हकीकत है। वहाँ हमने जाना है और अपनी वैल्यू को बना के रखना है। आप देखो कि परमेश्वर ने तुम्हें बेशकीमती पत्थर बना दिया है, जो संसार और शैतान और दुनिया इसकी कोई भी कीमत नहीं दे सकती सिवाय खुदा के। इसके अपने आप को ऐसी जगह में रखो कि कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए सिवाय यीशु के। हालेलुया। इसलिए आपके पास जो ताकत है, जो मैंने आज बताई है, सबसे बड़ी ताकत है मोहब्बत। उसके बाद आप प्रार्थना करें हर एक इंसान के लिए, और दूसरी बात हर एक इंसान को माफ़ करें, तो आप वो ताकत बन जाएंगे कि दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके, जब आपका मुकाबला कर सके। आप एक ऐसा रूप धारण करेंगे कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, ये बंदा कौन है, इसको मैं किसी भी रीति से कोई भी व्यवहार करता हूँ इसके ऊपर चलता नहीं है ना। तो ना तो अपने अंदर बेटा जी डर लेकर आना, ना भय लेके आना, ना खौफ लेकर आइए, मस्त होकर जिए यीशु में। यीशु को पहन लीजिए, इंजॉय करते रहिए, और सभी और हमेशा हर किसी को, कोई भी जितना मर्जी आपका बुरा करे ना, हंस के बोलना है प्रभु आपको बहुत आशीष दे, हमेशा आपका भला ही होता रहे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि परमेश्वर आपको ज़िंदगी बख्शे। वो बंदा इतना बेचैन हो जाएगा ना रात को, यार मैं इसको लिए करके क्या आऊँ, इसने मुझे क्या बोल दिया है। आप अपनी लाइफ को ऐसे बना लीजिए, अपनी जुबान को ऐसे बना लीजिए, देखो फिर परमेश्वर क्या से क्या कर देगा आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। कई लोग क्या होते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, है ना। और जब वो हार जाते हैं ना, तो जब बंदा अपनी ज़िंदगी से ही हार गया बेटा जी, वो खुदा के लिए क्या काम कर पाएगा। पहली बात तो आपको हारना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हारा हुआ नहीं है, वो जैवन से भी बढ़कर हुआ है, और उसने हमें भी जैवन से बढ़कर ही बनाया है ना।
एक बात है कि कहते हैं रास्ते में चाहे कंकर ही कंकर क्यों ना हो, है ना, रास्ते में जितने मर्जी कंकर हो, अगर अच्छे जूते पहने हैं ना तो हम उस कंकरों पर चल लेंगे। अगर अच्छे जूते के अंदर एक कंकर आ जाए ना तो अच्छी सड़क पर भी हम नहीं चल पाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छे जूते पहने हैं ना तो कंकरों पर आप चल पाओगे। अगर अच्छे जूतों के अंदर एक छोटा सा कंकर आ गया ना तो आप एक कदम भी नहीं चल पाओगे। इसका मतलब क्या है? हम बाहर की मुसीबतों से, बाहर की चुनौतियों से तो लड़ लेते हैं, मगर जो हमारे भीतर की कमजोरियां हैं ना वो हमें हरा देती हैं, वो हमें चलने नहीं देती। इसलिए अपनी भीतर की कमजोरियों को, भीतर की जो भी आपकी कमियां हैं ना वो परमेश्वर के हाथ में दे दो कि वो आपकी ताकत बन जाए और वो आपकी सामर्थ बन जाए कि शैतान को कहीं मौका ना मिले आप पर वार करने का। तब आप देखना आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन कैसी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। कल तो छोड़ो कल क्या होने वाला, आज के दिन ही खुदा आपको बड़ी आशीष देने वाला है। जब कल आएगा कल देखी जाएगी, कल एक और नई ताकत से हम खड़े होंगे, नए अभिषेक में खड़े होंगे, नए बल से खड़े होंगे और प्रभु हमारे ज़िंदगी में आज जो हमारे जिंदगी आज के दिन जो थोड़ा सा पता काम रह जाएगा वो प्रभु कहता है कोई नहीं, एक दिन मैं और दे रहा हूँ उसको पूरा करिए। अगर आपने अपने आप को तैयार करना है, अपनी वैल्यू को समझना है कि परमेश्वर ने आपको क्या बना रखा है। ये मत सोचो कि हम सोफे पे बैठे हम बहुत बड़े हैं, अब ज़मीन पर बैठे तो आप कुछ भी नहीं हो, है ना। हर एक इंसान की जो हकीकत है ना वो ज़मीन है बेटा। वो ज़मीन से ही हमें क्या करता है, कहता है मैंने तुझे ज़मीन से उठाकर अपने स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ मैंने तुझे बैठा लिया है। आप इस सोफे की बात चिंता छोड़ दो कि ये सोफ़ा आपका होने वाला, छोड़ो पर इस सोफे को। हमें वो सोफ़ा मिलने वाला है जिसके जहाँ हम यीशु मसीह बैठा है उसके साथ हम बैठने वाले हैं, क्योंकि उसने हमें बैठा दिया। जब से हमने उसको ग्रहण किया उसने बैठा दिया, वह हकीकत में जाकर हमने बैठ जाना है। अभी तो हमने सिर्फ विश्वास में बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसा आने वाला कि हकीकत में जाकर हम बैठने वाले हैं। और अगर आप सच में बैठना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बताया है अपने अंदर से पहली बात खौफ निकाल दीजिए, किसी चीज़ का भी क्यों ना हो, कर्ज का है, मौत का है, बीमारी का है, शराब, किसी चीज़ का भी है, सारे खौफ को दूर करो। कहो तू दफा हो, मेरी ज़िंदगी में तेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जिंदा रहूँ चाहे मर जाऊँ वो मेरे खुदा के हाथ में है। हालेलुया। दूसरी बात, आप प्यार करते चले जाओ, सबसे प्यार करो, अपने दुश्मनों से तो खासकर प्यार करो, क्योंकि असली मित्र तो वही है जो हमें पुश करते हैं, हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, ठीक है ना। दूसरी बात, आप दुआ करो, ठीक है ना। आप दुआ करोगे तो सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे सारी बातें बताने वाला हूँ। तीसरी बात यह है बेटा जी, हर किसी को क्षमा करो। बोलो दुनिया में मैं और मेरा खुदा, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ये सारे मेरे क्या हैं, एक पार्टनर है मुझे सहायता करने के लिए। अगर ये गलत रास्ते पे चलते तो मेरा फ़र्ज बनता है इन्हें समझाने का, ठीक है ना। तो आप माफ़ करते चले जाइए तो एक दिन परमेश्वर देखना आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको समझ आई हो आज तो आप अपनी ज़िंदगी डर के नहीं जीनी कि कल क्या होने वाला है, चाहे तू अकाल आ जा चाहे भूकंप आ जा। ये तो मेरे यीशु ने मुझे पहले ही बता दिया था, कोई बात नहीं। पर आज मेरे परमेश्वर ने जो मुझे दिन दिया है, आज के दिन ना मैं डरने वाला ना भय खाने वाला, बल्कि मैं उसकी अकाल के समय में भी और भूकंप में भी मैं गिरते गिरते भी ताली बजाकर उसकी आराधना करता हूँ। नीचे जाने के बजाय मैं ऊपर ही चला जाऊँगा। हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, छोटी दुआ करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। आपने सच में प्रभु हमें डर और भय का नहीं परमेश्वर, आनंद का आत्मा दिया है, निडरता का आत्मा दिया है परमेश्वर, सामर्थ का आत्मा दिया है खुदा। वो इस सामर्थ को हम हासिल करते हैं खुदा। प्यारे खुदा, तेरे वचन को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हम दिल की गहराई से सबको माफ़ करते हैं खुदा। कोई भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान ना हो जिसे हम माफ़ ना कर सके खुदा। हम सबको माफ़ करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारी हज़ारों गलतियाँ माफ़ करते हैं खुदा। मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु।
आज जितने बच्चे परमेश्वर सब परमेश्वर तेरे बच्चों को सुन रहे हैं खुदा, उन्हें आप छू लीजिए प्रभु, अपने अभिषेक में ले लीजिए खुदा, अपने अनुग्रह में ले लीजिए खुदा। उनके अंदर से डर और भय के आत्मा को निकाल दे प्रभु, किसी भी प्रकार से वो बच्चे डरने ना पाए प्रभु यीशु, बल्कि आनंद मनाए, तुझे खुश तेरे बीच में खुश होने पाए प्रभु यीशु। प्यारे यीशु हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवारों को उनके बच्चों को आपके हाथ में लो में सौंपते हैं। तमाम अंधकार की शक्ति को बांधते, तमाम डर और भय की आत्मा को बांधते हैं, दुर्च्छा यीशु के नाम से प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं। जितने दिन भी तू हमें धरती पर रखता है खुदा, हम तेरे नाम की महिमा गाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।